अब देखो समास, तो समास शब्द का अर्थ पहले हम जानेंगे कि समास का अर्थ क्या है। ठीक, तो समास शब्द का अर्थ क्या है? समास, इसका अर्थ है संक्षिप्त। क्या है? संक्षिप्त। संक्षिप्त का मतलब छोटा करके लिखना उसको। ठीक, तो अब इस समास शब्द का जो है संधि विच्छेद करते हैं। इसका अर्थ दूसरा देखते हैं क्या है। समास का क्या होगा संधि विच्छेद? सम प्लस आस। ठीक, सम का अर्थ ही है क्या? संक्षिप्त, संक्षिप्त। और आस, आस का अर्थ है कथन। ठीक है, सम का अर्थ संक्षिप्त, आस का अर्थ है कथन, मतलब जो चीजें कही गई हैं, कथन मतलब जो कहा गया उसको संक्षिप्त रूप में लिख दिया है। ठीक, संक्षिप्त करना चाहे यहाँ पर लिख लो, ठीक, या ऐसे लिख लो, संक्षिप्त शब्द लिख लो, सही है, संक्षिप्त शब्द। ठीक, ये हो गया। अब समास कुल कितने हैं? कुल समास, कुल समास जो है वो है 6। और तुमने एक ट्रिक पढ़ी है, अब तक दादा, अब तक दादा। समास याद करने की ये ट्रिक है। क्या है? अब तक दादा। लेकिन देखते हैं क्या क्या है। आ से है अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास। आ से अव्ययी भाव समास। बा से बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि ऐसे लिखते हैं, बहुव्रीहि समास। ता से तत्पुरुष समास, तत्पुरुष, तत्पुरुष समास। का से कर्मधारय, कर्मधारय, कर्मधारय समास। और दा से द्विगु, दा से द्विगु ऐसे लिखेंगे, द्विगु समास। और दा से द्वंद्व ऐसे लिखना है, द्वंद्व ऐसे लिखते हैं। ये वर्तनी में भी कभी कभी पूछा जाता है, द्वंद्व लिख देते हैं, लेकिन होता क्या है? द्वंद्व। ठीक, तो समास टोटल कितने हो गए? 6। अब हमें याद भी रहेगा, 3 शब्द याद रखने हैं। अब तक दादा, आ से अव्ययी भाव, बा से बहुव्रीहि, ता से तत्पुरुष, ता से कर्मधारय, दा से द्विगु और दा से द्वंद्व। ठीक, इतना समझ में आया है ना? शब्द का अर्थ और समास कुल कितने हैं और वो कौन कौन से हैं, ये हम समझ गए। ठीक, अब इन समासों को हम, जैसे पहला है अव्ययी भाव समास, इसकी हम परिभाषा याद करें। ठीक, उस परिभाषा को याद करके हम समझें कैसे, कौन सा शब्द अव्ययी भाव समास होगा। ठीक, और या तो हम थोड़ा, अब शार्ट में हमने लिखाया था पहले एक कविता के रूप में, वही लिखा देते हैं। ठीक, जैसे देखो इधर हम लिख देते हैं वो सारा। का की के, का की के, का हो लोप जहाँ, का की के का हो लोप जहाँ, तत्पुरुष समास कहाएगा, तत्पुरुष समास कहाएगा, कहाएगा। ठीक, तो का की के का हो लोप जहाँ तत्पुरुष समास कहाएगा। जैसे एग्जाम्पल एक लिखते हैं, जैसे राजहट कहाएगा, जैसे राजहट। अब इसमें देखो, अगर हम इस शब्द का अर्थ देखें क्या होगा? राजहट, राज प्लस हट, हट मतलब कुछ इसमें से हट रहा है, वो क्या है? राजा का हट। इतना ना कह के कि राजा का हट, इतना ना कहकर क्या कह दिया? राजहट का हटा दिया। और लोप का मतलब ही क्या होता है? गायब होना। लोप का मतलब गायब होना। तो अगर किसी भी शब्द से का की के ये गायब हो जाता है तो वहां तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, और शब्द यदि है और ऐसे लिख लेना है और शब्द यदि छिपा हुआ, छिपा हुआ तो द्वंद्व वही, तो द्वंद्व वही बन जाएगा। जैसे, जैसे देखो माता पिता, माता डैश पिता, बातें नहीं। देखो है और शब्द यदि छिपा हुआ तो द्वंद्व वही बन जाएगा। जैसे माता पिता, इस समास में एक खासियत है, अगर कोई शब्द लिखा होगा और उसमें अगर द्वंद्व समास है तो उसमें डैश जरूर आएगा। ठीक, क्या आएगा? ये डैश आता है। और माता पिता, इसको हम क्या बोलेंगे? माता और पिता। ठीक है, और शब्द यदि छिपा हुआ तो द्वंद्व वही बन जाएगा, माता पिता, जैसे माता पिता हो गया। अगला देखो, पहला पद संख्या वाची हो, पहला पद संख्या वाची हो, पहला पद संख्या वाची हो, द्विगु बनकर के आ जाएगा, आ जाएगा। कह रहा पहला पद संख्या वाची हो, द्विगु बनकर के आ जाएगा। पहला जैसे चौराहा, चौराहा। अब देखो चौराहा, इसका मतलब क्या है? 4 राहों का समूह, चौराहा हो गया। ठीक, 3 समास हो गए, 3 बचे हैं। अगला देखो, अब यही हाँ है और सब, और वाला तो हो गया है ना, दूसरा देख लेते हैं। है हो जिसका कर्मधारय, हो जिसका विशेष से विशेषण आएगा, विशेष से विशेषण, विशेषण आएगा।
कर्मधारय हो जिसका विशेष विशेषण आएगा, जैसे पीतांबर, पीतांबर, जैसे पीतांबर। अब देखो पीतांबर क्या होगा, पीत प्लस अंबर, मतलब पीला हो जो अंबर, अंबर मीन्स कपड़ा, अंबर मीन्स आकाश भी होता है, ठीक, अनेकार्थी शब्द है अंबर, तो अंबर मीन्स कपड़ा, पीला हो जो कपड़ा, पीतांबर। फिर देखो अव्यय हो पहला पद जिसका, अव्यय, अव्यय हो पहला पद जिसका अव्ययी भाव कहलाएगा, अव्ययी भाव कहलाएगा, जैसे यथाशक्ति, यथाशक्ति। एक दो तीन चार पाँच भी, एक अभी कौन सा रहेगा, एक जो बचा है, हो अर्थ विशेष, हो अर्थ विशेष जहाँ पर, हो अर्थ विशेष जहाँ पर भी, ऐसे लिख लो, भी बहुव्रीहि वही कहलाएगा, बहुव्रीहि वही कहलाएगा। आप देखो इसमें जैसे नीलकंठ, नीलकंठ, या दूसरा एग्जांपल लिख लो, गजानन लिख लो इसमें, गजानन, ठीक। अब इसको एक बार अच्छे से समझ लो, हो गया ये। देखो पहला ये देखो, हो अर्थ विशेष जहां पर भी बहुव्रीहि वही कहलाएगा, इसमें हमें दो शब्द याद रखने हैं, बहुव्रीहि और विशेष। बहुव्रीहि समास है ना, उसमें क्या होगा, विशेषताएं आएंगी। तो विशेषता क्या है, अब देखो गजानन, गजानन मतलब एक विशेष शब्द है जो केवल किसके लिए यूज हुआ है, गणेश जी के लिए, ठीक। गजानन किसको कहते हैं, गणेश जी को। इसका अगर संधि विच्छेद करें, गज प्लस आनन, गज प्लस आनन माने मुख, गज माने हाथी, इसका मतलब ये हुआ गजानन अर्थात जिसका मुंह, या जो जिसके हाथी जैसा मुंह है, अर्थात गणेश जी। ऐसे लिखेंगे, जिसका मुंह हाथी जैसा है अर्थात गणेश जी। अगर बहुव्रीहि समास पूछा भी जाएगा तो ऐसे लिखा होगा उसमें अर्थात करके, ठीक। तो वो अर्थ विशेष जहां पर भी बहुव्रीहि वही कहलाएगा, जैसे गजानन, ठीक। गजानन में विशेष अर्थ है, केवल गणेश जी के लिए यूज हुआ है। फिर कह रहा है दूसरा देखो, का की के का हो लोप, जहां इसमें तीन ये याद रखने हैं, का की के का हो लोप, लोप माने गायब होना, लोप जहां तत्पुरुष समास कहाएगा। अब देखो जहां पर ये शब्द गायब हो जाएं वहां तत्पुरुष समास होगा, जैसे राजहट, राजा का हट, इसका अर्थ क्या हुआ, राजा का हट, का गायब हो गया, तो यहाँ पर तत्पुरुष समास है। फिर है और शब्द, अब इसको देखो हमने कामा में, इनवर्टेड कामा में क्यों लिख दिया, क्योंकि यही शब्द इंपॉर्टेंट है इसमें। है और शब्द यदि छिपा हुआ तो द्वंद्व वही बन जाएगा। कहने का मतलब अगर किसी भी दो शब्दों में और शब्द गायब है, वो नहीं दिख रहा है, छिपा हुआ है, तो वहाँ पर द्वंद्व समास होगा। जैसे माता पिता, भाई बहन, ऐसे बोल दिया भाई बहन, तो भाई और बहन, इस तरीके से माता पिता, माता और पिता। फिर पहला पद संख्यावाची हो, इसमें ये सब याद रखना है, पहला पद क्या हो, संख्यावाची दिग बनकर के आ जाएगा। दिग समास कहाँ होगा, जिसका पहला पद, जिस शब्द का पहला पद संख्यावाची होगा, दिग समास कहलाएगा, ठीक। कर्मधारय हो जिसका विशेष विशेषण आएगा, कहने का मतलब कर्मधारय समास कहाँ होगा, जहाँ विशेष और विशेषण आएगा। देखो पीतांबर, पीत प्लस अंबर, पीत है विशेष, पीत है नहीं, पीत क्या है, विशेषण है, और अंबर क्या है, विशेष है। विशेष क्या कौन होता है, जिसकी विशेषता बताई जाती है, ठीक। अव्यय हो, अव्यय हो पहला पद जिसका, अब इसमें ये दो शब्द याद रखने हैं, अव्यय हो पहला पद जिसका अव्ययी भाव कहलाएगा, जैसे यथाशक्ति। अब इसमें क्या कहना, अव्यय, अव्यय का मतलब होता है जो खर्च ना हो, व्यय माने खर्च करना, और अव्यय माने जो खर्च ना किया जाए। तो देखो यथाशक्ति, अब पहला शब्द यथा है, और यथा शब्द क्या है, अव्यय है। कहने का मतलब कहीं भी, मतलब पूरी हिंदी में अगर ये कहीं प्रयोग होगा तो वहाँ यथा ही लिखा होगा, क्या लगा होगा, यथा ही लिखा होगा, ठीक। तो यहाँ पर अव्ययी भाव समास है। तो ये सारे समास समझ में आए, है ना। अब इसमें कोई डाउट है, ठीक, लिखो।